नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं भगवान शिव के दरबार में। भगवान शिव का वही दरबार श्री श्री 1008 श्री झूमर नाथ धाम, जो सदियों से एक बड़ा नाम रहा है और लोगों के मन में यहाँ के लिए बहुत कुछ रहा है। तो उस मंदिर पर आज हम लोगों ने सोचा जाकर के दर्शन करें और लोगों को बताएं कि आखिर इस मंदिर में क्या ऐसा खास है जिसकी वजह से तमाम लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तमाम लोग इस समय आप देख सकते हैं, चारों तरफ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा फिल्मा दें। लोग तमाम आए हुए हैं, तमाम श्रद्धालु हैं जो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए बड़ी दूर दराज से चल कर के यहाँ पर आए हैं। तो ये यहाँ पर डेली रहता है, डेली भीड़ रहती है, काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। एक बाहर बाज़ार सा लगा रहता है और इस मंदिर का बड़ा ही लोगों के पर्सनल जीवन में बड़ा ही महत्व है। लोग यहाँ पर आकर के दर्शन करते हैं भगवान का। और मैं आपको अंदर की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पर आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं अंदर की तरफ भगवान भोलेनाथ हैं, वहाँ पर भी हम आप लोगों को ले चलेंगे। इस समय हम लोग बिल्कुल अंदर की तरफ मौजूद हैं, जहाँ शिवलिंग का दर्शन आप लोग कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई वर्ष पूर्व यहाँ पर आने की व्यवस्था नहीं थी। यहीं से एक डंडे में बांध करके लोटे को और यहीं से जल चढ़ाया जाता था। लेकिन समय बदला, समय के साथ साथ धीरे धीरे ये गुफ़ा खुलती चली गई। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा बिल्कुल आगे की तरफ जाएं और आगे दर्शन करा करके आएँ, ताकि जो लोग हमारे इस चैनल पर इस समय देख रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं, यहीं पर जहां तक इस समय अभी हम लोग पहुंच जाते हैं, वहां तक अभी मैं आप लोगों को वहीं तक पहुंच के बताऊंगा। जहां तक हम लोग यहां पहुंच रहे हैं, यहां तक कई वर्ष पूर्व तक लोग नहीं पहुंच पाते थे। समस्याएं ऐसी थी कि यहां से अंदर जाना, ये पूरे पत्थर जो थे वो आपस में बिल्कुल लगे हुए थे, जिसकी वजह से एक बांस में लोटे को बांध करके यहाँ से जल चढ़ाया जाता था। लेकिन अब चूँकि परिस्थितियाँ बदली हैं, ऊपर वाले के रहमो करम से अब ये पूरा यहाँ पर दोनों पत्थरों के बीच में गैप हो गया है, और जिसकी वजह से अब हम अंदर तक साफ तौर पर देख सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भगवान को चरण स्पर्श कर सकते हैं। तो ये परिस्थितियाँ धीरे धीरे यहाँ पर बदलें और समय आते आते आज ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि लोग यहाँ पर अंदर तक जाकर के दर्शन करते हैं और जल चढ़ाते हैं। ऐसी परिस्थितियां अब यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से ये कृपाएं लगातार आना शुरू हुई और अब यहाँ पर ये कृपाएं लगातार दिखाई दे रही हैं। जब हम लोग बहुत समय पूर्व ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ तक आना, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तक भी आना बड़ी समस्या होती थी। लेकिन धीरे धीरे ये पहाड़ जो हमारे आप बाईं ओर और दाईं ओर देख सकते हैं, ये पहाड़ धीरे धीरे खुलना शुरू हुए और उसके बाद अब भगवान भोलेनाथ के दर्शन बिल्कुल सामने से हम लोग कर सकते हैं, अंदर पहुँच कर के दर्शन कर सकते हैं। तो ये परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर जो साफ तौर पर धीरे धीरे बदली और अब ये समय आ चुका है कि अब सभी लोग अंदर जाकर के आराम से दर्शन करते हैं भगवान भोलेनाथ का। तो हमारे साथ इस समय महाराज जी हैं। 35 वर्ष पूर्व या 50 वर्ष पूर्व जो भी आपने यहाँ की देखा हो, जो भी यहाँ पर रहा हो, वो सब बताने का कष्ट करें आप, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो इस बात को सुने कि आखिर यहाँ पर 50 साल पहले कैसी परिस्थितियाँ रही हैं। हम लगभग 40 से 42 साल पहले आए जी। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जंगल था, छोटे मोटे पेड़ लगे थे, झुरपुर झाड़ियाँ थी और यहाँ पे यज्ञशाला जो है घास फूस की बनी हुई थी और कच्ची थी। ये यहाँ पक्की जो दिख रही है कच्ची थी। यहाँ पीछे एक नाला था, ये कुआं की मरम्मत करा दी गई है, कुआं तो था। यहाँ कुछ नहीं था, ये ना फर्श ना मकान ना ये मंदिर वगैरह कुछ नहीं था। यहाँ पत्थरों पे चढ़ के वो यहाँ मंदिर के दर्शन करने गए थे शंकर जी के, ये देखा यहाँ। तो और यहाँ पर एक और लोग कहते रहते हैं कि वहाँ तक जाने के लिए व्यवस्था नहीं थी। नहीं, धीरे कोई धीरे व्यवस्था नहीं थी, दूर से जल चढ़ाया था हमने एक लाठी के सहारे से।
तो अब धीरे धीरे यही मिल गया वो अब सहारे से धीरे धीरे अब जगह निकलने लगी है। जगह काफ़ी निकलने आई, काफ़ी निकलने लगी और ये सब बन गए हैं, ये मकान वगैरह बन गए, ये कुछ नहीं थे जी यहाँ, ना ये फर्श था ना ये, मतलब यहाँ जब फर्श का तो सवाल ही नहीं उठता, हम तो पत्थरों पे से चढ़ के गए थे अंदर। जी, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं ऐसे चढ़ के गए थे। लोगों की राय, यहाँ पर महाराज जी मिल गए थे, उनसे राय ली और आगे और भी लोगों से मुलाकात करेंगे।